दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने नीम करोली वाले बाबा के बारे में सुना होगा। हो सकता है आपने उनके बहुत सारे चमत्कारी किस्से कहानियों के बारे में सुना हो। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से चमत्कार किए और आज हम आपके सामने ऐसी एक चमत्कारी घटना की बात करेंगे जो नीम करोली वाले बाबा के जीवन काल में हुई। ये घटना उस समय की है जब नीम करोली वाले बाबा दिल्ली आए थे और वो बिरला मंदिर में ठहरे थे। वहां बहुत सारे लोग नीम करोली वाले बाबा से मिलने आए थे और उसी भीड़ में एक व्यक्ति उनके पास आता है, लेकिन वह अपनी बात कह नहीं पा रहा था। उसे कुछ हेजिटेशन फील हो रही थी। तभी अचानक नीम करोली बाबा ने उसकी ओर देखा और वो उस आदमी से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो। जिस चीज के लिए, जिस वजह से तुम परेशान हो, उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा भाई बहुत जल्दी दुश्मनों की जेल से बाहर आ जाएगा और इतना ही नहीं, वह अपने देश का शासक भी बनेगा। फिर बाबा कहते हैं तुम यहां से निश्चिंत होकर जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो। अब बाबा के मुंह से निकली ये बात सुनकर वह आदमी और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि नीम करोली बाबा कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्द ही वापस आ जाएगा, जबकि वह पाकिस्तान की म्यांवली जेल में बंद है। उसे पाकिस्तान सरकार ने सजा दे रखी है और वो भी कोई ऐसी वैसी सजा नहीं, मौत की सजा। पाकिस्तान में कैद उसका भाई, जिसे कभी भी फांसी दी जा सकती है। और नीम करोली बाबा कह रहे हैं कि वह बहुत जल्द ही दुश्मनों की जेल से बाहर होगा। भला ये मुमकिन कैसे हो सकता है? उस व्यक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो उसे नीम करोली बाबा की बातों पर यकीन ना हो। इसके बाद नीम करोली बाबा ने एक बार फिर उसे देखा और कहा जाओ। और उसके कुछ समय बाद उसी व्यक्ति ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि नीम करोली बाबा ने उसे क्या कहा था। अब आपको उस व्यक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ रही होगी। वो व्यक्ति था बांग्लादेश का पहला प्रेसिडेंट, जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के आंदोलन के चलते शेख पाकिस्तान की जेल में बंद थे और पाकिस्तान सरकार उन्हें फांसी देने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी नीम करोली बाबा ने उसके छोटे भाई को बता दिया कि वह जेल से बहुत जल्दी छूटेंगे और अपनी देश की सत्ता को भी संभालेंगे। उसके बाद तो आप जानते ही होंगे कि क्या हुआ था। बांग्लादेश के आंदोलनकारियों को मिलता है भारत का साथ, जिससे पाकिस्तान तिलमिला जाता है और इंडिया पर कई तरफ से अटैक कर देता है। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो जाती है और आमने सामने की इस लड़ाई में पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाता है और भारत उसके दो टुकड़े कर देता है। आंदोलनकारियों को अपना देश मिल जाता है, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही शेख बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बनते हैं। इस घटना से पहले कही गई नीम करोली बाबा की बात बिल्कुल सच निकलती है। अब आप भी इसे बाबा का चमत्कार मान सकते हैं। नीम करोली बाबा के जीवन में ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर रिचर्ड एल्बर्ट यानी बाबा रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। इस किताब में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें कई नीम करोली बाबा की जीवन की घटनाएं शामिल हैं और इन्हीं में से एक स्टोरी है बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट की। जी हाँ, बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट, वो भी आज से सालों पहले। और ये घटना है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट की फतेहगढ़ की। और ऑफ कोर्स मैं भी फर्रुखाबाद का ही रहने वाला हूँ। मित्रों, एक बार की बात है, नीम करोली बाबा उसी फतेहगढ़ में एक घर में अचानक से पहुंच जाते हैं। उस घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति रह रहे थे। वो दोनों नीम करोली बाबा को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके घर में खाने के लिए जो कुछ बन पड़ा, उन्होंने वह नीम करोली बाबा के सामने परोस दिया। फिर नीम करोली बाबा के सोने के लिए एक बिस्तर भी लगा देते हैं। वो नीम करोली बाबा को एक चारपाई पर एक कंबल देकर सुला देते हैं। इतना करने पर भी उन बुजुर्ग दंपत्ति के मन में एक दुख बना रहता है कि वह नीम करोली बाबा के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे। वे दोनों बुजुर्ग नीम करोली बाबा की चारपाई के आसपास ही रहते हैं कि क्या पता उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। इसी बीच उन्हें लगता है कि नीम करोली बाबा बहुत तकलीफ में है। ऐसा लगता है कि वह रात भर कराह रहे हैं, जैसे मानो कोई नीम करोली बाबा को मार रहा हो। उनके दर्द से कराहने की आवाजें लगातार आती रहती हैं। हालांकि इसी बीच वह नीम करोली बाबा को परेशान नहीं करते। और फिर सुबह हो जाती है। नीम करोली बाबा उठते हैं और उस कंबल को फोल्ड करके यानी तय कर देते हैं, वही कंबल जिसे रात को वो ओढ़कर सोए थे। नीम करोली बाबा वहां जाने से पहले उन बुजुर्ग दंपत्ति से कहते हैं, लो इस कंबल को लेकर गंगा नदी में बहा देना और इस 1 महीने के भीतर तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ वह एक बात और कहते हैं कि इस कंबल को खोलना मत,
यानी इस कंबल में कुछ देखने की कोशिश मत करना। ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। तभी नीम करोरी बाबा वहां से विदा लेकर चले जाते हैं। फिर वह बुजुर्ग दंपत्ति उस कंबल को लेकर गंगा की ओर निकलते हैं। लेकिन जब वह कंबल लेकर आगे बढ़ते हैं तब वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि कंबल का वजन सामान्य से बहुत अधिक था। दोनों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कंबल के अंदर कोई लोहे की चीज रखी हो। अब सामान्य व्यक्ति की तरह वो भी यह जानना चाहते थे कि आखिर इस कंबल में है क्या, लेकिन वह नीम करोरी बाबा की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए बिना कंबल खोले दोनों ने उस कंबल को गंगा नदी में बहा दिया और फिर घर वापस लौट आते हैं। उसके बाद टाइम बीतता जाता है और ठीक 1 महीने के भीतर उनका बेटा घर वापस लौट आता है। दरअसल उस बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा उस टाइम पर बर्मा के बॉर्डर पर जंग लड़ रहा था, और जब नीम करोरी बाबा उनके घर पर आए थे तब वह 2nd वर्ल्ड वॉर का टाइम था और भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए इनका बेटा ब्रिटिश आर्मी की ओर से जापानियों के खिलाफ 2nd वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था। जब वह घर वापस लौट कर आया तो उसने बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि जंग के दौरान एक रात अचानक से जापानी सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी पर अटैक कर दिया, और वह अटैक इतना बड़ा था कि ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर कम पड़ गए। जापानीज सोल्जर की संख्या बहुत अधिक थी। दोनों तरफ से सारी रात गोलियां चलती रहीं। उस समय उसे लग ही नहीं रहा था कि वह कभी अपने घर पर भी वापस लौट के जा पाएगा, क्योंकि उस स्थिति में बचने का चांस ही नहीं था। उसने बताया कि उसके अगल बगल से ढेरों गोलियां निकल रही थीं। ब्रिटिश आर्मी के तमाम सैनिक मारे जा रहे थे, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसे एक भी गोली छू नहीं पाई, जबकि वह उस समय फायरिंग के एकदम बीचों बीच था। उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। सुबह होते ही ब्रिटिश सेना को रीइंफोर्समेंट मिल गया और जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। जब बेटे ने यह सारी घटना अपने माता पिता को बताई तब उसके माता पिता को झट से याद आ गया कि यह वही रात थी जब नीम करोरी बाबा उनके घर पर ठहरे थे। अब उन बुजुर्ग पति पत्नी के सामने पूरा मामला साफ हो चुका था। जिस रात उनके बेटे पर बर्मा बॉर्डर पर गोलियां बरस रही थीं, उस रात नीम करोरी बाबा उनके घर क्यों आए थे? वो आए थे उस व्यक्ति की सभी परेशानियां अपने ऊपर लेने के लिए। सारी रात बॉर्डर पर गोलियां तो उनके बेटे पर चल रही थीं, पर यहाँ लेटे नीम करोरी वाले बाबा उन गोलियों को लेटे हुए खुद झेल रहे थे, और इसी वजह से वह पूरी रात दर्द के मारे करहा रहे थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि बाबा ने जो कंबल उन्हें गंगा में बहाने के लिए कहा था और उसे ना खोलने के लिए बोला था, उसमें वही गोलियां थीं जिनकी वजह से उन्हें कंबल का वजन भी अधिक लग रहा था। हालांकि आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है कि ये कहानी तर्कहीन लगे, लेकिन जिन लोगों को नीम करोरी वाले बाबा पर आस्था है और जिन्होंने अपनी आंखों के सामने नीम करोरी बाबा के चमत्कार देखे हैं, वो उनके जीवन की घटनाओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप इसका अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि उनके भक्तों की श्रेणी में एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, इन दोनों के मन में नीम करोरी वाले बाबा की गहरी मान्यता है। हाँ, हालांकि कुछ लोग नीम करोली वाले बाबा कहते हैं, कुछ लोग नीम करोरी वाले बाबा कहते हैं। बेसिकली मैं तो फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ, तो वहाँ के सभी लोग नीम करोरी वाले बाबा कहते हैं।